जय श्री राधे कृष्ण। श्री ग्रह सीता वृंदावन खंड 25वां अध्याय। शिव और आसुरी का गोपी रूप से रासमंडल में श्री कृष्ण का दर्शन और सतवन करना तथा उनके वरदान से वृंदावन में नित्य निवास पाना। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, भगवान शिव आसुरी के साथ संपूर्ण हृदय से ऐसा निश्चय करके वहाँ से चले। वे दोनों श्री कृष्ण दर्शन के लिए ब्रजमंडल में गए। वहाँ की भूमि दिव्य वृक्षों, लताओं, कुंजों और गुमुटियों से सुशोभित थी। उस दिव्य भूमि का दर्शन करते हुए दोनों ही यमुना तट पर गए। उस समय अत्यंत बलशालिनी गोलोकवासिनी गोप सुंदरियाँ हाथ में बैंत की छड़ी लिए वहाँ पहरा दे रही थी। उन द्वारपालिकाओं ने मार्ग में स्थित होकर उन्हें बलपूर्वक रासमंडल में जाने से रोका। वे दोनों बोले, हम श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से यहाँ आए हैं नृपश्रेष्ठ। तब राह रोक कर खड़ी द्वारपालिकाओं ने उन दोनों से कहा। द्वारपालिकाएं बोली, विप्रवरो, हम कोटि कोटि गोपांगनाएं वृंदावन को चारों ओर से घेर कर निरंतर रासमंडल की रक्षा कर रही हैं। इस कार्य में श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने ही हमें नियुक्त किया है। इस एकांत रासमंडल में एकमात्र श्री कृष्ण ही पुरुष हैं। उस पुरुष रहित एकांत स्थान में गोपीयूथ के सिवा दूसरा कोई भी नहीं जा सकता। मुनियों, यदि तुम दोनों उनके दर्शन के अभिलाषी हो तो इस मानसरोवर में स्नान करो। वहाँ तुम्हें शीघ्र ही गोपी स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। तब तुम रासमंडल के भीतर जा सकते हो। श्री नारद जी कहते हैं, द्वारपालिकाओं के यो कहने पर वे मुनि और शिव मानसरोवर में स्नान करके गोपी भाव को प्राप्त हो सहसा रासमंडल में गए। सुवर्ण जटित पदम रागमयी भूमि उस रासमंडल की मनोहरता बढ़ा रही थी। वह सुंदर प्रदेश माधवीलता समूह से व्याप्त और कदम वृक्षों से आच्छादित था। वसंत ऋतु तथा चंद्रमा की चांदनी सी ने उसको प्रदीप्त कर रखा था। सब प्रकार की कौशलपूर्ण सजावट वहाँ दृष्टिगोचर होती थी। यमुना जी की रत्नमयी सीढ़ियों तथा तोलिकाओं से रासमंडल की अपूर्व शोभा हो रही थी। मोर, हंस, चातक और कोकिल वहाँ अपनी मीठी बोली सुना रहे थे। वह उत्कृष्ट प्रदेश यमुना जी के जल स्पर्श से शीतल मंद वायु के बहने से हिलते हुए तुरुपल्लवों द्वारा बड़ी शोभा पा रहा था। शोभा मंडपों और वीथियों से, प्रांगण और खंभों की पंक्तियों से फहराती हुई दिव्य पताकाओं से और सुवर्ण में कलशों से सुशोभित तथा सवे तरुण पुष्प समूह से सज्जित तथा पुष्प मंदिर और मार्गों से एवं ब्रह्मरों की गुंजारों और वाद्यों की मधुर ध्वनियों से व्याप्त रासमंडल की शोभा देखते ही बनती थी। सहस्त्र दल कमलों की सुगंध से पूरित शीतल मंद एवं परम पुण्य में समीर सब ओर से उस स्थान को सुवासित कर रहा था। रासमंडल के निकुंज में कोटि कोटि चंद्रमाओं के सम्मान प्रकाशित होने वाली पद्मिनी नायिका हंसगामिनी श्री राधा से सुशोभित श्री कृष्ण विराजमान थे। रासमंडल के भीतर निरंतर स्त्री रत्नों से घिरे हुए श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण का लावण्य करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला था।
हाथ में वंशी और बैंत लिए तथा श्रीअंग पर पीताम्बर धारण किए वे बड़े मनोहर जान पड़ते थे। उनके वक्षतल में श्रीवत्स का चिन्ह कौस्तुमणि तथा वनमाला शोभा दे रही थी। झंकारते हुए नूपुर पायजेब करदनी और बाजूबंद से वे विभूषित थे। हार कंकन तथा बाल रवि के समान कांतिमान दो कुंडलों से वे मंडित थे। करोड़ों चंद्रमाओं की कांति उनके आगे फीकी जान पड़ती थी। मस्तक पर मोर मुकुट धारण किए हुए नंदनंदन मनोरथ दान दक्ष कटाक्षों द्वारा युवतियों का मन हर लेते थे। राजन आसुरी और शिव दोनों ने दूर से ही जब श्री कृष्ण को देखा तो हाथ जोड़ लिए। नृपश्रेष्ठ समस्त गोप सुंदरियों के देखते देखते श्री कृष्ण चरणारविंदों में मस्तक झुकाकर आनंद विल हुए। उन दोनों ने कहा, दोनों बोले, कृष्ण माँ योगी कृष्ण देवादिदेव जगदीश्वर पुंडरीकाक्ष गोविंद गरुड़ध्वज आपको नमस्कार है। जनार्दन जगन्नाथ पद्मनाभ त्रिविक्रम दामोदर ऋषिकेश वासुदेव आपको नमस्कार है। देव आप परिपूर्णतम साक्षात भगवान हैं। इन दिनों भूतल का बार रहने और सत्पुरुषों का कल्याण करने के लिए अपने समस्त लोकों को पूर्णता शून्य करके यहाँ नंद भवन में प्रकट हुए हैं। वास्तव में तो आप प्रातपर परमात्मा ही हैं। अंशांश अंश कला आवेश तथा पूर्ण समस्त अवतार समूह से संयुक्त हो आप परिपूर्णतम परमेश्वर संपूर्ण विश्व की रक्षा करते हैं तथा वृंदावन में सरस रासमंडल को भी अलंकृत करते हैं। गोलोकनाथ गिरिराजपते परमेश्वर वृंदावन नदीश्वर नित्य विहार लीला का विस्तार करने वाले राधा वल्लभ ब्रज सुंदरियों के मुख से अपना यशोगान सुनने वाले गोविंद गोकुलपते सर्वथा आपकी जय हो। शोभाशालिनी निकुंज लताओं के विकास के लिए आप ऋतुराज वसंत हैं। श्री राधिका के वक्ष और कंठ को विभूषित करने वाले रत्नहार हैं। श्री रासमंडल के पालक ब्रजमंडल के अधीश्वर तथा ब्रह्मांड मंडल की भूमि के संरक्षक हैं। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तब श्री राधा सहित भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो मंद मंदे मुस्कुराते हुए मेघ गर्जन की सी गंभीर वाणी में मुनि से बोले। श्री भगवान ने कहा, तुम दोनों ने 60,000 वर्षों तक निरपेक्ष भाव से तप किया है, इसी से तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त हुआ है। जो अकिंचन शांत तथा सर्वत्र शत्रु भावना से रहित है, वही मेरा सखा है। अतः तुम दोनों अपने मन के अनुसार अविष्ट वर मांगो। शिव और आसुरी बोले, भूमन आपको नमस्कार है। आप दोनों प्रिया प्रियतम के चरण कमलों की सनिधि में सदा ही वृंदावन के भीतर हमारा निवास हो। आपके चरण से बिन और कोई वर हमें नहीं रुचता है। अतः आप दोनों श्री हरि एवं श्री राधिका को हमारा सादर नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन तब भगवान ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से शिव और आसुरी मुनि मनोहर वृंदावन में वंशीवट के समीप रासमंडल से मंडित कालिंदी के निकटवर्ती पुलिन पर निकुंज के पास ही नित्य निवास करने लगे। तदंतर श्री कृष्ण ने जहाँ कमल पुष्पों के सौरभयुक्त पराग उड़ रहे थे और भरमर मंडरा रहे थे, उस पद्माकार वन में गोपांगनाओं के साथ रास क्रीड़ा प्रारंभ की मिथिलेश्वर। उस समय श्री कृष्ण ने 6 महीने की रात मनाई, परंतु
उस रासलीला में सम्मिलित हुई गोपियाँ के लिए वह सुख और आमोद से पूर्ण रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। राजन उन सबके मनोरथ पूर्ण हो गए। अरुणोदय की वेला में वे सभी वरिष्ठ सुंदरियाँ झुंड की झुंड एक साथ होकर अपने घर को लौटी। श्री नंदनंदन साक्षात नंद मंदिर में चले गए और श्री वृषभानु नंदिनी तुरंत ही वृषभानुपुर में जा पहुँची। इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र का यह मनोहर रासोपाख्यान सुनाया गया, जो समस्त पापों को हर लेने वाला पुण्यप्रद मनोरथ पूर्वक तथा मंगल का धाम है। साधारण लोगों को यह धर्म अर्थ और काम प्रदान करता है तथा मुमुक्षुओं को मोक्ष देने वाला है। राजन, यह प्रसंग मैंने तुम्हारे सामने कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में वृंदावन खंड के अंतर्गत नारद बोलासुरव संवाद में रास क्रीड़ा का वर्णन नामक 25वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।